नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद सीप की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुभाष बिश्नोई। आज अपन इस ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 12 के गणित विषय पढ़ेंगे। आपको पता होगा कि गणित विषय का पूरा सिलेबस अपने 2021 में पढ़ना नहीं है। कुछ प्रश्नावलियाँ हैं जो आधी कटी हुई है, एक प्रश्नावली है जो पूरी कटी हुई है। तो अपन अब वैसे तो है नहीं कि पूरा सिलेबस करें, जड़ से लेकर पूरा सिलेबस करने का भी समय नहीं, अभी रिवीजन का समय है। तो अपने ऑफलाइन क्लासेज वाले बच्चों की मांग के हिसाब से देखें तो 8वीं एक्सरसाइज जो है अपने अवकलजों के अनुप्रयोग, वो एक्सरसाइज आज मैं शुरू करता हूँ। अवकलजों के अनुप्रयोग में जो भी हार्ड सवाल है जो बच्चों से नहीं हो रहे, बच्चों को समझ नहीं आ रहे, वहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ। बेसिक चीज़ों को समझते हुए और जो कठिन सवाल है उनको ही करेंगे अपन। तो अपन शुरुआत करते हैं। आज 8वीं एक्सरसाइज है। 8वीं एक्सरसाइज का नाम है अपने क्या, अवकलजों के अनुप्रयोग। आपने 7वीं में पढ़ा होगा, 7वीं एक्सरसाइज जो थी उसमें अवकलज पढ़े थे और यहाँ पे उन्हीं अवकलजों के क्या पढ़ने हैं, अनुप्रयोग पढ़ने हैं। अवकलजों के अनुप्रयोग। अवकलजों के अनुप्रयोग में भी सारी प्रश्नावली नहीं है, क्योंकि 8.1 से लेकर अपने इसके अंदर 8.6 तक एक्सरसाइज है। पर अपने 2021 का जो सिलेबस है उसके अंदर एक्सरसाइज कौन कौन सी है, एक तो 8.2 है, एक 8.3 है और एक 8.5 है। ये 3 एक्सरसाइज करनी है अपने को। इन 3 एक्सरसाइजों के क्या करने हैं, सभी सवाल करने हैं। जितने भी सवाल है एक भी सवाल नहीं छोड़ना है। इसके बाद में अपने एग्जाम्पल है, जैसे उन एग्जाम्पल में से कौन सा करना है, तो 7 से 22 तक तो कंटिन्यू करने ही है अपने। 7 से 22 तक कंटिन्यू करने हैं जो इन एक्सरसाइजों में आते हैं। इसके बाद में अपने 30 से 34 तक जितने भी एग्जाम्पल है वो करने हैं। और इसके बाद में जो विविध एक्सरसाइज है अपने, विविध एक्सरसाइज जो है उस विविध एक्सरसाइज के सवाल करने हैं कौन से, तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा। ये इतना 8वीं एक्सरसाइज में से अपने 2021 के सिलेबस के लिए पढ़ना है। तो अपन शुरुआत करते हैं 8.2 से। जो एक्सरसाइज कटी हुई है उनसे इतना ज़्यादा तो इन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर क्योंकि बेस वहीं से शुरू होता है तो कुछ तो फर्क पड़ेगा, पर अपन उसकी पूर्ति करते हुए साथ में चलेंगे तो ये समझ में आ जाएगी। मैं आज सबसे पहले शुरुआत करता हूँ 8.2 की। और 8.2 एक्सरसाइज जो है उसके अंदर मेन जो अपना टॉपिक है वो मेन टॉपिक है अपना कौन सा, वर्धमान और ह्रासमान फलन। वर्धमान और ह्रासमान फलन। अब इसमें वर्धमान फलन क्या होता है, ह्रासमान फलन क्या होता है, कब कोई फलन वर्धमान होता है, कब कोई फलन ह्रासमान होता है, इन सारी चीज़ों को अपन इसमें पढ़ेंगे। तो आपको सबसे पहले तो इसकी बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए कि वर्धमान क्या होता है, ह्रासमान क्या होता है। पहले तो किसी भी शब्द का अर्थ जान लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ है वो उसके अर्थ के अंदर छुपी हुई होती है। तो हिंदी के हिसाब से इसका अर्थ जाने, हिंदी वर्णमाला में जाए तो वर्धमान होता है वर्ड, उसका मतलब क्या होता है, वर्धमान का मतलब वृद्धि करना, मतलब बढ़ना। और ह्रासमान का, ह्रास का मतलब क्या होता है, कमी, तो कमी होना। तो इनका मतलब भी वही है। वर्धमान मतलब किसी भी फलन का मान बढ़ना और ह्रासमान का मतलब किसी भी फलन का मान घटना। मैं आपके सामने इसको समझाने के लिए, क्योंकि इसको समझने के 2 तरीके हैं। एक बेसिक तरीका है जो अपने दिमाग में एकदम कंसेप्ट क्लियर कर देगा कि वास्तव में वर्धमान क्या होता है और ह्रासमान क्या होता है। दूसरा जो है तरीका वो अपने सवाल करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कि अपने सवाल आएगा उसको अपन उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो इस चीज़ को समझाने के लिए मैं सबसे पहले आपके सामने 4-5 ग्राफ प्लॉट करता हूँ, उनको आप ध्यान से देखना और आप इनका अंदाज़ा लगाना कि ये ग्राफ यहाँ क्यों बनाए हैं और इन ग्राफ का क्या मतलब है यहाँ पे। तो मैं पहले 4-5 ग्राफ बनाता हूँ, इन ग्राफों को ध्यान से देखना
और समझना इनको। 5 ग्राफ बनाता हूँ क्योंकि जगह ही 5 ग्राफों की है, तो ये 5 ग्राफ बना दिए मैंने। और ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, और सारों की ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। अब इनको समझो। देखो मैं ये 5 ग्राफ बना, इन पे मैं ग्राफ बना देता हूँ। एक ग्राफ बना देता हूँ मैं ऐसे, एक ग्राफ बनाता हूँ मैं, वो ऐसे बनाता हूँ यहीं से। एक ग्राफ बनाता हूँ जो मैं ऐसे बना देता हूँ। एक ग्राफ बनाता हूँ मैं ऐसे बना दूँ, और अगला एक ग्राफ जो बनाता हूँ मैं उसको इस हिसाब से बना दूँ ऐसे। तो आपके सामने मैंने 5 ग्राफ बनाए। इन 500 ग्राफों से एकदम वर्धमान और ह्रासमान को क्लियर कर लेना। तो पहला जो ये ग्राफ है, तो आप देखोगे कि ये ग्राफ यहाँ से शुरू होता है और यहाँ से शुरू होते बिना कहीं रुके, बिना कहीं थके एकदम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है किसका? आपको पता चल गया होगा भी बढ़ रहा है, वृद्धि कर रहा है, तो ये वर्धमान का है। और ये कहीं रुक नहीं रहा, मतलब निरंतर चल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये निरंतर वर्धमान फलन है। एक फलन में मान लो अगर एफ एक्स वाई बराबर एक फलन मान लो एफ एक्स, और एक कोई अंतराल मान लो, एक कोई अंतराल मान लो जिसमें एक्स बिलोंग कर रहा है, मान लो अंतराल ए बी है। एक कोई फलन है वाई बराबर एफ एक्स जो अंतराल ए बी में बिलोंग कर रहा है। तो इस फलन के लिए यदि इस फलन का मान निरंतर बढ़ रहा है तो वो निरंतर वर्धमान फलन हो जाएगा। इस ग्राफ को देखें तो यहाँ से यहाँ तक ये बढ़ा ग्राफ में मान, फिर यहाँ से स्थिर हो गया, कम नहीं हुआ ना ज़्यादा हुआ, यहाँ से यहाँ निरंतर स्थिर हो गया। इसके बाद में वापस बढ़ा, वापस स्थिर हो गया और वापस बढ़ा। इसका मतलब यहाँ भी जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये निरंतर नहीं बढ़ रहा, तो इसको कह देते हैं खाली क्या कि ये जो फलन है y बराबर एफ एक्स फलन जो है वो अंतराल ए बी के अंदर क्या है? वर्धमान फलन है। सही है। इसके बाद में इस ग्राफ को देखा जाए तो आपको पता चल रहा होगा कि ये ग्राफ यहाँ से शुरू होता है और धीरे 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 यहाँ आते क्या हो रहा है? कम हो रहा है। मतलब इस ग्राफ का मान क्या होता जा रहा है? घटता जा रहा है। और घटता भी कैसे जा रहा है? निरंतर घटता जा रहा है। ना ही तो कहीं ये स्थिर हो रहा, ना कभी बढ़ रहा, ना कभी घट रहा, एकदम एक स्थिर मान के हिसाब से क्या हो रहा है? घट रहा है। तो फिर इसको अपन क्या कहेंगे? घट रहा है और निरंतर घट रहा है, इसलिए इसको कह देंगे कि ये निरंतर ह्रासमान फलन है। निरंतर ह्रासमान फलन है ये, यानी y बराबर एफ एक्स एक फलन है जो इस अंतराल के अंदर ये निरंतर क्या है? ह्रासमान फलन है। इस ग्राफ को देखा जाए तो देखो यहाँ से ये मान कम हुआ, फिर यहाँ पे स्थिर हो गया, फिर यहाँ कम हुआ, फिर स्थिर हुआ, फिर कम हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कम तो हो रहा है ग्राफ, पर एकदम से कम नहीं हो रहा, मतलब एक तरीके से एक सीक्वेंस से कम नहीं हो रहा। कभी स्थिर हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी स्थिर हो रहा है, कभी कम हो रहा है। तो इसका मतलब ये घट तो रहा है ना, घट रहा है। इसका मतलब इसको अपन क्या कह देंगे कि ये ह्रासमान फलन है, कि इसका मान कम हो रहा है, घट रहा है ये फलन। तो ये फलन जो ये ग्राफ जो है y बराबर एफ एक्स एक्स बिलोंग टू ए बी में ह्रासमान फलन है। अब इस ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ में देखो यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये मान तो क्या हो रहा है? यहाँ से यहाँ तक घट रहा है, मान घट रहा है। फिर इसी ग्राफ में यहाँ से यहाँ तक मान देखें तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यानी एक ही ग्राफ के अंदर किसी अंतराल के अंदर, उसी अंतराल के अंदर एक बार तो मान क्या हो रहा है? घट रहा है, और एक बार मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इस समय जब मान एक ही ग्राफ के अंदर बढ़े और घटे, उस टाइम जो फलन होता है, ये जो ग्राफ होता है, ये किसको प्रदर्शित करता है? ये प्रदर्शित करता है न तो वर्धमान फलन को और न ह्रासमान को। मतलब ऐसा जो ग्राफ होगा न तो वर्धमान फलन और न ही ह्रासमान फलन, न तो वर्धमान फलन और न ही ह्रासमान फलन, न ही ह्रासमान फलन।
तो मोटा मोटी तो आपके कहानी समझ में आ गई कि वर्धमान और ह्रासमान होता क्या है। अब इनको अगर इस अंतराल के अंदर देखें तो मैं मान लेता हूँ इस अंतराल के अंदर दो बिंदु ले लेता हूँ, दो मान ले लेता हूँ मैं x के, एक मान ले लेता हूँ x1 और एक मान ले लेता हूँ मैं क्या x2, दो मान ले लेता हूँ, एक x1 और एक x2। इस अंतराल के अंदर मैं इस फलन के अंदर अगर x1 रखूं तो मेरे पास में y का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, fx1, x1 पे फलन का मान fx1 हो जाएगा। x2 रखूंगा तो मेरे पास में फलन का मान क्या हो जाएगा, fx2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि यदि कोई फलन निरंतर वर्धमान होगा या ह्रासमान होगा उसकी कंडीशन क्या होगी। देखो एक बार इस पे नज़र लगाएं तो देखो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये एक बिंदु है x1 और ये बिंदु है क्या x2। फिर एक इसी के अंदर ही मैं मान लूँ यहाँ से कहीं से मान लूँ एक, मान लो यहाँ पे मान लेता हूँ मैं क्या, यहाँ पे मान लेता हूँ मैं x, दोबारा मान लेता हूँ, नहीं तो एक बार अलग ग्राफ में बनाता हूँ, इसको छोड़ दूँ एक बार। यहाँ पे x1 और x2 है, इस पे इस फलन की वैल्यू मान लूँ ये fx1 है और ये fx2 है। ऐसे ही इनके अंदर देखें तो इसके अंदर क्या है, देखो ये x1 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा, ये फलन हो जाएगा fx1 और ये फलन हो जाएगा क्या fx2। ऐसे ही इसके अंदर देखें तो कहीं पे इसका मान x1 पे और इस x2 के अंदर फलन का मान fx1 है और fx2 है इस फलन का मान, और उसकी तो अलग ही कहानी है। तो अब मैं इनको एक तरीके से लिखूं अगर, तो देखना क्या लिखूं मैं इसको साफ कर देता हूं एक बार। मैं इसको अगर तरीके से लिखूं, थ्योरिकल रूप से लिख के समझे इसको, तो इनका मतलब क्या होता है। देखना कोई भी फलन आपके एक नंबर का यहाँ से एबेसेडे का क्वेश्चन बन सकता है, इसमें से ये जो इतनी थ्योरी लिखी है इसमें से एक नंबर का एक सवाल बन सकता है। तो देखना कैसे बन सकता है। देखो मैं एक नंबर बात लिखता हूँ, यहाँ पे मैं बात ये लिखता हूँ कि x1 छोटा हो x2 से, मान दिख रहा है x1 कम है और x2 ज़्यादा है। x1 छोटा हो, x1 इज लेस देन x2, एम्प्लाई देट fx1 लेस देन इक्वल टू, लेस देन भी हो जाए इक्वल टू भी हो जाए fx2। यदि x1 छोटा हो x2 से, ये कंडीशन लेके चलते हैं कि अगर x1 छोटा हो x2 से तो fx1 छोटा या बराबर हो सकता है किसके, fx2 के। और अगर इस कंडीशन को इन ग्राफों के अंदर देखें तो ये किस में अप्लाई हो रही है, ये इसमें अप्लाई हो रही है। देखो x1 का मान x2 से छोटा है, तो यहाँ पे देखें तो x1 x2 से छोटा है, यहाँ पे देख लो fx1 और fx2 की वैल्यू दोनों की बराबर है, क्योंकि ये एकदम निरंतर मान चल रहा है, y का मान दोनों का बराबर है। तो इसका मतलब हुआ कि fx1 और fx2 बराबर है। और अगर मैं x1 को कहीं यहाँ ले लेता हूँ और x2 को कहीं यहाँ ले लेता हूँ और इनमें देखता हूँ यहाँ पे fx1 लिखता हूँ और यहाँ पे fx2 लिखता हूँ, तो फिर यहाँ से और यहाँ से फर्क क्या पड़ जाएगा कि fx1 का मान छोटा हो जाएगा और fx2 का मान क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो अपने को समझना ये है कि यदि x1 लेस देन x2 हो और fx1 लेस देन इक्वल टू fx2 हो, तो वो जो फलन होता है वो फलन कैसा फलन होता है, वर्धमान फलन होता है। और वो ग्राफ इसी को बता रहा है। इसी के अंदर मैं लिख दूँ यदि x1 लेस देन x2 हो, एम्प्लाई दैट fx1 ऑलवेज लेस देन fx2 हो, मतलब ये बराबर ना हो, हमेशा के लिए fx1 छोटा ही हो fx2 से और fx2 बड़ा हो fx1 से। तो इसको ये ग्राफ बता रहा है। देखो कहीं पर भी मान ले लो, भली यहाँ पे x1 ले लो x2 ले लो, यहाँ पे x1 ले लो यहाँ पे x2 ले लो, हमेशा x1 लेस देन x2 के लिए fx1 क्या होगा, लेस देन होगा किससे, fx2 से। तो इस कंडीशन को ये ग्राफ बता रहा है। तो इसका मतलब ये फलन जो होगा, ये जो कंडीशन होगी ये किसकी होगी, ये कंडीशन होगी निरंतर वर्धमान फलन की, निरंतर वर्धमान फलन की। तो अब आपको पेपर में ऐसा लिख दें, ऊपर लिख दे कि y बराबर fx अंतराल x बिलोंग टू a b में एक फलन है, तो यह फलन निरंतर वर्धमान होगा यदि, और नीचे 4 ऑप्शन लिख देगा वो, x1 लेस देन x2,
एम्प्लाई दैट fx1 लेस देन इक्वल टू fx2, ये भी लिख देगा और दो कंडीशन और भी लिख देगा, हो सके इनमें ग्रेटर देन लगा के लिखते जो इनकी कंडीशन होगी। तो आपको उसमें से एक ऑप्शन छांटना है और उसके आधार पे आपको उत्तर बताना है। मैं दूसरी बात अगर लिखूं यहीं पे इसके साथ में ही लिख दूं तो देखना, दूसरी में कंडीशन ये लिखूं, ये तो हो गया किसके लिए, वर्धमान के लिए। अब ह्रासमान के लिए देखें तो देखना x1 लेस देन x2 हो, एम्प्लाई दैट fx1 ग्रेटर देन fx2 हो, fx1 ग्रेटर देन इक्वल टू fx2 हो। तो फिर इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन को प्रदर्शित करने वाला ये ग्राफ है। इस ग्राफ में देखें तो देखो यहाँ से मैं लेता हूँ तो x1 पे वैल्यू fx1, x2 पे वैल्यू fx2 और दोनों के दोनों वैल्यू क्या है, बराबर है, क्योंकि y का मान दोनों के लिए क्या है, बराबर है। तो ये कंडीशन बराबर वाली सही हो रही है कि fx1 बराबर है fx2 के। और अगर मैं अलग अलग मान ले लेता हूँ, कहाँ से, मैं इसको अगर यहाँ पे x1 मान लेता हूँ और यहाँ पे क्या मान लेता हूँ, x2 मान लेता हूँ, तो देखना यहाँ fx1 वैल्यू आएगी और यहाँ पे fx2 आएगी। तो fx1 बड़ा होगा और fx2 क्या होगा, छोटा होगा। fx1 बड़ा होगा और fx2 क्या होगा, छोटा होगा। तो किसी भी फलन के अंदर किसी अंतराल में यदि दोनों ही कंडीशन लगे, fx1 ग्रेटर देन इक्वल टू fx2 लगे, तो फिर वो कौन सा फलन हो जाएगा, ह्रासमान फलन हो जाएगा। तो ये कंडीशन किसकी हो जाएगी, ये कंडीशन हो जाएगी किसकी, ह्रासमान फलन की। याद रखनी ये कंडीशन भी। इसी के अंदर मैं लिख दूं अगर x1 लेस देन x2 हो, एम्प्लाई दैट fx1 ऑलवेज ग्रेटर देन fx2 हो, तो फिर क्या होगा, ये कंडीशन ये बता रहा है, देखो x1 और ये x2, x1 पे fx1, ये fx1 बड़ा है और fx2 क्या है, छोटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये ऑलवेज fx1 ग्रेटर देन fx2 हो तो ये फलन कौन सा फलन हो जाता है, ये फलन हो जाता है निरंतर ह्रासमान फलन हो जाता है, निरंतर ह्रासमान फलन। तो ये तो थी इसकी बेसिक जानकारी। आपके 1 नंबर का इसमें से सवाल बन सकता है अगर इस प्रश्नावली में से आया तो, कि आपको ह्रासमान और वर्धमान दे देगा, ऊपर कोई कंडीशन दे देगा और नीचे ये चारों कंडीशनें लिख देगा, आपको उसमें से पूछेगा कौन सा ह्रासमान है और कौन सा वर्धमान फलन है। तो ये तो इसकी बेसिक जानकारी हुई। अब आगे चलते हैं, अपन आगे बात करते हैं कि क्या आगे जो सवाल होंगे वो इससे हो जाएंगे, आगे जो सवाल होंगे वो इससे नहीं हो पाएंगे। आगे एक प्रमेय है, एक थ्योरम है, उसके आधार पे आगे के सवाल करेंगे। तो मैं इसको एक बार के लिए साफ कर देता हूँ। क्यों, क्योंकि अपने ये सारे के सारे ग्राफ में बनाए हुए हैं, आप इनको आराम से देख सकते हैं। ग्राफ और वगैरह सारे किताब में बना रखे हैं, ये सारे किताब में बनाए हुए पड़े, आप वहाँ से देख सकते हो। अब आगे अपन एक्सरसाइज के अंदर चलते हैं, तो मैं इसको एक बार साफ कर देता हूँ। अब अपन 8वीं एक्सरसाइज अगर 8.2 के अंदर देखें तो 8.2 के अंदर अपने सवाल हैं वर्धमान और ह्रासमान के। वो 2 तरह के सवाल आते हैं, वो 2 तरह के सवाल ऐसे आते हैं कि एक तो अपने से पूछता है कि सवाल दे दिया, एक फलन दे दिया fx, और उसका क्या पूछ लिया अपने को कि किसी अंतराल के अंदर वो फलन ह्रासमान है या वर्धमान है। और कभी कभी वो क्या करेगा, एक फलन दे देगा और उसमें से क्या पूछेगा अपने से कि बताइए ये जो फलन है ये किस अंतराल में ह्रासमान और वर्धमान फलन है। तो 2 तरह के सवाल हैं, उनको मैं बताता हूँ। तो 2 तरह के तो सवाल ऐसे आपको समझ में आ गया कि एक तो फलन दे दिया, सीधा सीधा एक फलन दे दिया और उसके साथ में क्या दे दिया, एक अंतराल दे दिया। उस फलन का उस अंतराल के अंदर वो कह देगा सिद्ध कीजिए कि ये इस अंतराल में वर्धमान है, वो कह देगा सिद्ध कीजिए कि इस अंतराल में ये जो फलन दे रखा है ये ह्रासमान है। दूसरा जो सवाल होगा, आपको एक फलन दे देगा, आपको पूछेगा कि बताइए ये किस अंतराल में वर्धमान है और किस अंतराल के अंदर ये ह्रासमान है। तो मैं पहले टाइप के सवाल से शुरुआत करता हूँ कि आपको सीधा सा एक फलन दे दे और एक क्या दे दे, अंतराल दे दे। तो उसमें कैसे अपन सिद्ध करते हैं, मैं पहला एग्जाम्पल लिखता हूँ कि मान लो आपको एक फलन दे दिया fx बराबर 3x + 17 और आपको एक अंतराल दे दिया कि x बिलोंग टू है, कुछ भी दे दिया, मान लो -∞ से 0 दे दिया, -∞ से अनंत दे दिया, a से b दे दिया, कुछ भी दे दिया। तो अपने को इस अंतराल के अंदर अगर इसको
वर्धमान या ह्रासमान दिखाना है तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपने को कोई भी सवाल हो वर्धमान और ह्रासमान का, मैं इधर लिख देता हूँ। सबसे पहले जो f(x) दे रखा होगा उसका अपने को क्या निकालना पड़ेगा, f(x) निकालना पड़ेगा। f(x) मतलब प्रथम कोटि का अवकलन करना पड़ेगा। प्रथम कोटि का अवकलन कर देंगे। प्रथम कोटि का अवकलन करके अपन x के उस मान के लिए x बिलोंग टू AB जो अंतराल दे रखा है उसके अंदर उसको चेक करेंगे, वो वाले मान रख के उसमें चेक करेंगे कि f(x) जो है वो या तो ग्रेटर देन 0 आएगा या f(x) है वो लेस देन 0 आएगा या f(x) है वो क्या आएगा, बराबर 0 आएगा। तीन कंडीशनें बन सकती है कि जो अपन ने f(x) अवकलन निकाला और उसके अंदर उस अंतराल में से मान रखा, तो एक तो वो प्लस का नंबर आ जाए या वो माइनस का आ जाए, वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। यदि वो मान रखने पे उस फलन का मान ग्रेटर देन 0 आ जाता है, मतलब धनात्मक आ जाता है, तो वो फलन जो है उस अंतराल के अंदर क्या होता है, वर्धमान फलन होता है। अगर लेस देन 0 आ जाता है तो वो फलन उस अंतराल के अंदर ह्रासमान फलन होता है। और अगर f(x) बराबर 0 आ जाए तो वो उस अंतराल के अंदर अचर फलन होता है, ना तो वर्धमान होता है और ना ही ह्रासमान होता है। तो अब जो पहला सवाल करना है, पहले टाइप का सवाल है, वो इस आधार पे होगा। ये अपने प्रमेय है कि एक फलन f(x) अंतराल AB में वर्धमान होगा यदि f(x) ग्रेटर देन 0 हो, y बराबर f(x) फलन f(x) अंतराल AB में ह्रासमान होगा यदि f(x) लेस देन 0 हो, और f(x) अगर उस अंतराल के अंदर बराबर 0 हो तो वो फलन अचर होगा और उस टाइम ना तो वो वर्धमान फलन होगा और ना ही वो ह्रासमान फलन होगा। तो मैं इस सवाल को करता हूं तो सबसे पहला स्टेप मुझे क्या करना है, f(x) निकालना है। तो मैं इस f का f(x) निकालता हूं, मतलब मैं x के सापेक्ष अवकलन करता हूं। अवकलन आपने 7वीं एक्सरसाइज में अच्छे से पढ़ा होगा। तो इसका अवकलन होगा 3x का अवकलन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस 17 का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से देखा जाए तो ये 3 तो है, ये 3 तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, हमेशा 0 से बड़ा ही होता है। और मैं इस 3 की जगह क्या लिख सकता हूँ, इस 3 की जगह f(x) लिख सकता हूँ जो ग्रेटर देन क्या आ जाए, 0 है। तो यहाँ से ये कंडीशन से दो रही है कि f(x) ग्रेटर देन 0 है। और यहाँ लिख सकता हूँ कि ऑल x बिलोंग टू माइनस अनंत से 0, क्योंकि x की इसमें जरूरत ही नहीं, अगर जरूरत पड़ेगी तो अपन इसमें से रख देंगे। तो f(x) ग्रेटर देन 0 है, अतः क्या लिख देंगे, अतः फलन f(x) बराबर 3x + 17 अंतराल AB अंतराल माइनस अनंत से 0 में वर्धमान फलन है। और इसको लिख सकते हैं कि ये निरंतर वर्धमान फलन है। ये पहले टाइप का सवाल है अपने। इसी टाइप से मैं एक दूसरा और क्वेश्चन लिखता हूँ, देखना आप भी बराबर साथ में करना, देखें हो जाएगा। सिंपल से सवाल है, देखो f(x) बराबर मान लो आपको दे दे e⁻x चरघातांकी फलन दे दे और आपको कह दे कि x बिलोंग टू R के लिए सिद्ध कीजिए कि ये फलन वर्धमान है या ह्रासमान, या ऐसा कह दे क्योंकि ये वर्धमान फलन है तो ऐसा कह दे सिद्ध कीजिए कि ये फलन x बिलोंग टू R में वर्धमान फलन है, या ये कह दे कि सिद्ध बताइए कि ये फलन इस अंतराल के अंदर वर्धमान है या ह्रासमान है। तो सबसे पहला तरीका क्या होता है, इनको वर्धमान या ह्रासमान करने के लिए f(x) निकालना होता है। तो मैं f(x) निकालता हूँ। f(x) इक्वल टू e⁻x का अवकलन e⁻x ही होता है। अब अपन जानते हैं कि e⁻x तो ग्रेटर देन 0 होता है ऑलवेज, नहीं जानते हैं तो आज से ध्यान रखना कि e जो होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है। अब e⁻ में चाहे मैं कुछ ही लिख दूँ, e⁻ में x लिख दूँ, चाहे x पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, रियल नंबर में से कुछ ही ले लो भली, ये हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा। अब 0 से बड़ा कैसे आएगा, विश्वास नहीं होता। तो फिर मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये 2 है, 2 की पावर में 3 कर दूँ तो 2 की पावर 3 कितना होगा, 8 हो जाएगा। 2 की पावर अगर 0 कर दूँ तो 2 की पावर 0 कितना, 1 हो जाएगा। और अगर मैं 2 की पावर में -3 कर दूँ तो ये 2 की पावर में -3 कर दूँ तो 1/2 की पावर 3 हो जाएगा जो 1/8 बन जाएगा। मैंने यहाँ पे 3 मान रखे x के, धनात्मक संख्या थी क्योंकि 2, इस पे मैंने x का मान पॉजिटिव रखा, पॉजिटिव आया।
जीरो रखा तो भी पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव रखा तो भी पॉजिटिव आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पॉजिटिव नंबर की घात कुछ भी लिख दो चाहे, वो क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो फिर ये आ गया तो मैं इसकी जगह एफ डे एक्स लिख सकता हूँ, ए की जगह, ए की पावर एक्स की जगह ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। तो इससे ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा तो ये वाली कंडीशन अपने यहाँ पे लागू हो रही है कि एफ डे एक्स ग्रेटर देन जीरो है। तो अपन क्या कह देंगे कि अतः फलन एफ एक्स बराबर ए की पावर एक्स अंतराल, या ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स ए की पावर एक्स, एक्स बिलोंग टू आर में निरंतर वर्धमान फलन है। वर्धमान भी लिख सकते हो या ये लिख सकते हो कि निरंतर वर्धमान फलन है। तो पहले टाइप का तो ये सवाल था कि आप अगर सीधा सा आपको एक फलन दे दे और उस फलन का क्या दे दे, अंतराल दे दे, तो उसको आप सिंपल सा पहले उसका एफ डे एक्स निकालोगे और एफ डे एक्स निकाल के चेक कर लोगे कि वो एफ डे एक्स ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो है, या कभी कभी इक्वल टू जीरो भी आ जाएगा। तो वो कंडीशन देख लेना और उस हिसाब से ये सवाल हो जाएंगे। ये तो एक टाइप का सवाल था। अब इसी प्रकार से एक और प्रकार का सवाल जिसके अंदर अपने को क्या ज्ञात करने का कह देगा, वो कह देगा आपको एक फलन दे देगा और फलन में अंतराल ज्ञात करने का कह देगा कि दिया गया जो फलन है वो किस अंतराल के अंदर वर्धमान है, किसके अंदर ह्रासमान है। वर्धमान और ह्रासमान फलन जो है उनके अंतराल निकालना और उनको वो किस अंतराल के अंदर वर्धमान और ह्रासमान है उनको चेक करना है। तो मैं एक सवाल लिखता हूँ आपके सामने, आपको उसका अंतराल बताना है कि वर्धमान है या ह्रासमान है। मैं सवाल लिखता हूँ, मान लो एक सवाल दे रखा है, एग्जाम्पल ये सवाल दे रखा है 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वेयर प्लस 12x और प्लस 17। एक बार मैं सवाल चेक कर लेता हूँ। 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वेयर प्लस 12x प्लस 3 लिखा हुआ है। ये आपको एक फलन दे रखा है कि एफ एक्स बराबर एक फलन दे रखा है 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वेयर प्लस 12x प्लस 3। इसको वर्धमान या ह्रासमान के लिए पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, अंतराल निकालना पड़ेगा कि किस अंतराल के अंदर चेक करना है। तो अंतराल निकालने के लिए सबसे पहला तरीका क्या होता है कि आप इसका क्या निकालिए, एफ डेस एक्स निकाल लीजिए, वैसा का वैसा जैसे अभी निकाला था। प्रथम कोटि का अवकलन कर दीजिए। इस प्रथम कोटि के अवकलन को आप 0 के बराबर रख दीजिए। 0 के बराबर रख दोगे तो यहाँ से 0 के बराबर रखोगे तो x की कुछ वैल्यू आएगी। मान लो x की वैल्यू a और b आ गई, कुछ भी आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, x की 2 वैल्यू आ गई मान लो। इन 2 वैल्यू को एक लाइन पे आप रखोगे, एक रेखा पे लिखोगे। मान लो a यहाँ आ गया, b यहाँ पे आ गया। यहाँ इस रेखा के माइनस अनंत होता है, इधर इस रेखा के प्लस अनंत होता है। तो एक तो इससे अंतराल बन जाएगा माइनस अनंत से a, एक आपका अंतराल बन जाएगा a से b, और एक अंतराल आपका बन जाएगा क्या, b से अनंत। तो 3 अंतराल बन गए यहाँ पे, एक माइनस a से a से b और b से अनंत। अब ये अंतराल निकल गया, अंतराल निकल गया तो सवाल जो अभी पहले किया था वैसे ही वैसा हो गया। ये फलन दे रखा है और ये फलन का क्या दे रखा है, अंतराल दे रखा है। पहले इस फलन का इस अंतराल के अंदर मान चेक कर लेंगे कि ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो कह देंगे कि वर्धमान है, और अगर लेस देन 0 आ रहा है तो कह देंगे ह्रासमान है। इसमें चेक कर लेंगे और इसमें चेक कर लेंगे, जैसा आएगा उत्तर वैसा अपन बता देंगे कि ह्रासमान है या वर्धमान है। तो पहले सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एफ डेस एक्स निकालता हूँ। एफ डेस एक्स सब जानते हैं कि x की पावर n का हो जाता है n x की पावर n माइनस 1। तो ये आगे आ जाएगा तो 3 दूनी 6x स्क्वेयर हो जाएगा, ये माइनस 18x हो जाएगा और ये प्लस क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, एफ डेस एक्स बराबर क्या कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ। तो एफ डेस एक्स 0 कर दो तो 6x स्क्वेयर माइनस 18x और प्लस 12 बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से मैं 6 कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा x स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 बराबर में क्या हो जाएगा, 0। इसके मैं गुणनखंड कर दूं तो इसके 2 गुणनखंड हो जाएंगे, x माइनस 2 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। और यहाँ से x के मान निकालूं तो x का मान एक तो 1 आ जाएगा और एक x का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये जो x के मान है ये कहलाते हैं इस फलन के क्रांतिक बिंदु।
अपन ने एफ डेस एक्स को 0 के बराबर रख के अपन ने क्या निकाल लिए, दो क्रांतिक बिंदु निकाल लिए, x बराबर 1 और 2। अब अपने को करना क्या है, इन x के मानों को जैसा कि यहाँ लिख रखा है कि संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। संख्या रेखा पर दर्शाना है तो अपन संख्या रेखा पे लिख देते हैं। देखो एक वास्तविक संख्या रेखा बना लेता हूँ, इस पे 1 यहाँ पे आएगा और 2 यहाँ पे आ जाएगा। इसके इधर माइनस अनंत होगा और इधर प्लस अनंत होगा। और यहाँ से मैं 3 अंतराल बना लेता हूँ। एक अंतराल बन जाएगा माइनस अनंत से 1, एक अंतराल बन जाएगा 1 से 2, एक ये अंतराल, एक ये अंतराल और एक ये अंतराल, और एक अंतराल बन जाएगा 2 से अनंत। सबसे पहले अंतराल लेता हूँ मैं कौन सा, अंतराल माइनस अनंत से 1 लेता हूँ। माइनस 1 से अनंत के अंदर मैं चेक करता हूँ कि एफ डेस एक्स क्या आएगा। तो ये काम आपको रफ कॉपी में कर लेना, यहाँ तो सीधा ग्रेटर देन या लेस देन लिखना है। तो अंतराल के अंदर एफ डेस एक्स में रखना है मान इसका, तो एफ डेस एक्स लो तो ये भी एफ डेस एक्स ही है, और इसको सही करके लिखा तो ये भी एफ डेस एक्स ही है। तो क्यों ना मैं यहाँ से ले लूँ एफ डेस एक्स को और चेक कर लूँ कि ये फलन जो है प्लस का आएगा या माइनस का। मैं रफ में रख के चेक करता हूँ कि मेरे पास में फलन है 6x-2 और x-1। तो यहाँ से रख के चेक करूँ तो देखो मान ये रखना है माइनस अनंत से 1 के बीच में, तो 1 से थोड़ा नीचे जाते तो मान लो 0 आ जाएगा इसके बीच में। 1 से थोड़ा नीचे जाएंगे 0 आ जाएगा, -1 -2 ऐसे आएंगे। तो मैं 0 रख के चेक कर लेता हूँ। तो देखना यहाँ पे ये 6 पड़ा, यहाँ 0 रखा तो -2 आया, यहाँ 0 रखा तो -1 आया। 0 -2 -2 0 -1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। 6 दूनी 12 आ जाएगा। संख्या कितनी आए नंबर अपने को उससे मतलब नहीं है, अपने तो किससे मतलब है, इसके चिन्ह से मतलब है। इसके आगे प्लस का चिन्ह आया, प्लस का चिन्ह आया, इसका मतलब निश्चित ही ये एफ डेस एक्स है, ये ग्रेटर देन क्या है, 0 है। अब दूसरी बात करें, अंतराल किसकी बात करें, 1 से 2 वाले की। तो अंतराल 1 से 2 में चेक कर लेते हैं कि एफ डेस एक्स में क्या होगा। तो अंतराल 1 से 2 में देखो मैं इसी के अंदर क्या रख के देखता हूँ, 1 से 2 वाले मान रख के देखता हूँ। तो 1 से 2 के अंदर देखें तो 1 से छोटा और 2 से बड़ा लगभग 1.5 रख लेता हूँ। तो मैं इसमें 1.5 रखूँ तो यहाँ से किसका मान आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा कितना, 0.5, और यहाँ 1.5 रखूँ तो प्लस का आ जाएगा कितना, 0.5। इनको आपस में गुणा कर दूँ तो कुल मिला के मान जो आएगा वो किसका आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये माइनस है और ये दोनों प्लस के हैं, तो मान किसका आएगा, माइनस का आएगा। माइनस का आएगा, इसका मतलब निश्चित ही एफ डेस एक्स लेस देन क्या है, 0 है। तो एफ डेस एक्स का मान क्या है, 0 से छोटा है, मतलब माइनस का है। मैं एक अंतराल और है तीसरा, उसकी बात करूं तो अंतराल 2 और अनंत में, 2 और अनंत से मान रख लेता हूं। तो 2 से बड़ा मान इसके अंदर क्या रख के देख लेता हूं मैं, 3 रख के देख लो। तो 3 रख के देखो, 3 - 2 यहाँ 1 आ जाएगा, 3 - 2 यहाँ 2 हो जाएगा, और 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। ये संख्या कुछ ही है अपने, इसके आगे चिन्ह किसका आ गया, प्लस का आ गया, चिन्ह प्लस का आ गया। इसका मतलब ये एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया। तो अब देखना यहाँ आपको 3 कंडीशन दिख रही है कि अंतराल ए बी के अंदर अगर एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0 हो तो वर्धमान होता है, अंतराल ए बी के अंदर एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0 हो तो वर्धमान होता है। तो इन दोनों अंतरालों के अंदर तो ये फलन वर्धमान है, और अगर ए बी अंतराल के अंदर एफ डेस एक्स लेस देन 0 हो तो वो फलन क्या होता है, हासमान फलन होता है। तो इन दो के अंदर तो वर्धमान है और इसके अंदर हासमान है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा, अतः माइनस अनंत से 1 यूनियन लगा के लिखते हैं, 2 से अनंत में फलन एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0, इसलिए एफ एक्स वर्धमान फलन है। एफ एक्स इस अंतराल में वर्धमान फलन है। और दूसरा अपन लिख देंगे, तथा अंतराल 1 और 2 में एफ डेस फलन एफ डेस एक्स लेस देन 0 है, इसलिए एफ एक्स हासमान फलन है। तो ये दूसरे टाइप का सवाल हुआ कि आपको एक सवाल दे दिया, सीधा सा एक फलन दे दिया, उस फलन का आपको अंतराल निकालना था। अंतराल निकालने के बाद में आपको क्या करना था, उसको हासमान या वर्धमान बताना था।
तो इसको एक बार पूरा देखा जाए तो अपन ने इस एक्सरसाइज के अंदर आज की क्लास में ये पढ़ा कि सबसे पहले तो अपन ने पढ़ा कि कोई फलन है वो कब वर्धमान होता है, कब ह्रासमान फलन होता है। तो यदि कोई फलन वर्धमान होगा तो उसके लिए x1 लेस देन x2, तो fx1 लेस देन fx2 हो तो वो वर्धमान होता है। यदि x1 लेस देन x2 के लिए fx1 ग्रेटर देन fx2 हो तो वो वर्धमान होता है, और यदि x1 लेस देन x2 हो और ये बराबर हो तो भी चलेंगे। अब इसके बाद में आगे दो तरह के सवाल थे। एक तो सीधा सा क्या दे दिया अपने को, फलन दे दिया और अंतराल दे दिया, उससे मान निकालना था वर्धमान या ह्रासमान, जो सबसे पहले f डैश x निकालते हैं, फिर उसको उस अंतराल के अंदर देख लेते हैं कि f डैश x ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0। दूसरा सवाल था कि अपने को एक फलन दे दिया, उसका अंतराल निकालना था, तो सबसे पहले f डैश x निकालते हैं, उसको 0 के बराबर करके क्रांतिक बिंदु निकाल लेते हैं, क्रांतिक बिंदुओं को लाइन पे रखते हैं, लाइन पे रख के जितने भी अंतराल बनते बना लेते हैं, फिर वही पहले सवाल के हिसाब से अपन इनको चेक कर लेते हैं कि ये फलन वर्धमान है या ह्रासमान है। तो आज की क्लास में तो इतना ही। आगे की क्लास में अपन देखते हैं कि इस एक्सरसाइज में से जो सवाल हैं अलग ही टाइप के सवाल है, हार्ड सवाल हैं, उन सवालों को करेंगे। इन दो टाइप से रिलेटेड आपके जितने भी सवाल है वो आप अपनी बुक से करना। जो सवाल नहीं आए उनको कमेंट बॉक्स में लिख देना, उनको मैं अलग से वीडियो बना के आपको बता दूंगा। बाकी मैं वही सवाल करवाऊंगा जिनकी मांग है, जो अलग ही टाइप के सवाल है, हार्ड है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, एक बार समझ नहीं आए तो 2 बार देखें, 3 बार देखें, और आगे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।